नमस्कार दोस्तों। ये रात के 3 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे बहुत सारे दोस्तों का कॉल पे कॉल आ रहा है। एक्चुअली में हुआ क्या है कि करोल बाग में जो है एक्चुअली में ओल्ड राजेंद्र नगर में 2 यूपीएससी स्टूडेंट की डेड हो गई है। और वो क्यों हुआ है? वो फ्लड फ्लड दिन के कारण हुआ है, जो कि ये आप देख सकते हैं बहुत सारे न्यूज़ में। दिल्ली यूपीएससी दिल्ली कोचिंग सेंटर फ्लडेड, लाइव अपडेट्स एनडीटीवी में आ चुका है, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, पूरा इंडिया में ये खबर आ चुका है। और ये बहुत ही दुखद समाचार है कि बच्चे जो हैं अपने अपने घर से, अपने अपने गांव से आते हैं दिल्ली में। लाखों के तादाद में बच्चे आते हैं दिल्ली में ताकि वो आईएएस ऑफिसर बन जाए, एसडीएम बने, एसपी बने। और उसके माँ बाप जो है पढ़ने के लिए भेजते हैं, दूध बेच के पैसे देते हैं कि बच्चे हमारे जो है आईएएस ऑफिसर बने। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, ये देख सकते हैं। ये सीन जो है राजेंद्र नगर का है, जहाँ पे जो इंस्टीट्यूट जो है, बेसमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट जो है वो फ्लडेड हो चुका है और ये सारे रेस्क्यू कर रहे हैं। अब इसे आगे देखिए, यूपीएससी दिल्ली सेंटर फ्लडेड, लाइव अपडेट्स। पुलिस जो है वहाँ, जो एक्चुअली में ये जो हुआ है ना, वो रॉ आई जो आपको दिखेगा, आपको वहाँ पे दिखेगा, ओल्ड राजेंद्र नगर में दिखेगा। ये बिल्डिंग है रॉ आई सर्कल का, इन्हीं के बेसमेंट में जो है फ्लडिंग हो गए थे। ड्रेन में भी हो कहा जाता है कि ड्रेन जो है ना, वो ड्रेन वाली जो नाली है वो फट गई थी। और यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है, जो मैनेजर था, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या। हाउ वाज दिल्ली कोचिंग सेंटर बेसमेंट फ्लडेड एंड पुलिस प्रूविंग 2 थ्योरीज। अब यहाँ बहुत सारे थ्योरीज आ रहे हैं कि क्यों फ्लडेड हो रहा है, क्या हो गया, बच्चे की जान जा रही है। ये सेकेंड आपका इंसिडेंट है। इससे पहले जो है पटेल नगर मेट्रो के पास भी जो है एक बच्चे का जो है निधन हो गया था। वो एक्चुअली में मेंस लिख रहा था और उनका निधन हो गया, और वो इसलिए हुआ ड्यू टू द वाटर फ्लडिंग। वाटर फ्लडेड जो है दिल्ली में, ये कॉमन इंसिडेंट है और कॉमन मतलब सोचने वाली बात है कि हर मॉनसून में जो है यहाँ पे ये फ्लडिंग वाली सिचुएशन आती है। अब देखिए, हाउ डिड दैट स्टूडेंट गेट ट्रैप्ड। ये कैसे वहाँ पे क्या ऐसा हुआ जो कि बच्चे इंसिडेंट वहाँ पे हुआ। इंसिडेंट विच ऑकर्ड आफ्टर ए नियर बाय ड्रेन इन द एरिया ब्रश टुक लिव्स इन श्रेया यादव, जो कि यूपी से थी, नवीन दलवनिया जो केरला से था, और तानिया सोनी जो तेलंगाना से थी। ये पुलिस ने कंफर्म किया ये तीनों के डेड बॉडी मिले हैं वहां के बेसमेंट से। अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस, जिन्होंने वहां पे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि बेसमेंट फिल्ड विद 10 to 12 फीट वाटर, ऑलमोस्ट नो टाइम गिविंग स्टूडेंट चांस टू एस्केप। अचानक से ना वो जो बेसमेंट जब भरने लगा, स्टूडेंट के पास वो सोचने की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कैसे निकले। और वो एक 1% no chance to escape from that basement area. A faculty member also said that when the flooding first began, all we called 112, but traffic jams led to delays in rescues research center. Delhi Mayor's Sally Overa has ordered citywide action against similar coaching centers which are violating the building laws. और ये बिल्डिंग लॉज, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आप देखते होंगे करोल बाग में, उन्होंने वो जो लॉज होती हैं वहाँ के बिल्डिंग लॉज के, वो वायलेट कर रहे थे। अब जैसे देखिए, दिल्ली कोचिंग सेंटर ट्रेजेडी हियर इज व्हाट। अब जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद जब डेड बॉडी को पता चला, उसमें ये बोला गया कि जो कॉज ऑफ डेथ क्या है। कॉज ऑफ डेथ में जो रिवील किया गया, उसमें बताया गया है कि जो 3 बच्चे की डेथ हुई, 3 एस्पिरेंट्स की जो डेथ हुई, डर्टी वाटर एंटरिंग इनटू हर लंग्स, क्योंकि वो ड्रेन की पानी थी, ड्रेन का गंदा नाली का वो पानी था, और वो ब्रस्ट हुआ। उनके कारण क्या हुआ, जो डर्टी वाटर जो थी वो बेसमेंट में भर गया। और बेसमेंट में जो डर्टी वाटर थी, उन वो जो थे बच्चे, क्योंकि पानी का लेवल जो था ना वो 10 to 12 फीट ऊपर चला गया था, जिसके कारण उनके लंग्स में जो है पानी चला गया। और सफोकेशन विच लेड टू द फेल्योर ऑफ ऑल ऑर्गन, और जिसके कारण सफोकेशन के कारण क्या हुआ, उनके ऑर्गन फेल्योर होता होने लगा। अभी आप देख सकते हैं कि दिल्ली फेस रिपीटेड वाटर लॉगिंग एवरी मॉनसून। और ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली में जो वाटर लॉगिंग की इंसिडेंट देखते हैं, इससे पहले भी है दिल्ली में हर बार। ये देखिए, आप सिचुएशन देख सकते हैं, लग रहा है कि ये दिल्ली है, कैपिटल सिटी, मतलब भारत का कैपिटल दिल्ली, और वहाँ पे ये वाटर लॉगिंग वाली जो प्रॉब्लम है, इंसिडेंट हर बार होता है। ये देखिए क्या क्या व्हाट हैपेंड हुआ। फर्स्ट टाइम 7 PM डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारी, ये देखिए भीड़ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। ये रॉज आईएएस का सेंटर है, ये रॉज आईएएस के बेसमेंट में जो है ये इंसिडेंट हुआ। अब बात करते हैं कि ये एक्चुअली में क्या क्यों हो रहा है, क्यों, इसका रीजन क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे आउटडेटेड ड्रेनेज सिस्टम कांट हैंडल हैवी रेन। जो हमारा जो अर्बनाइजेशन है, जो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है दिल्ली का, वो बहुत साल पुराना है, लगभग 70 साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम है, जो कि जब बारिश ज़्यादा होती है तो वो हैंडल नहीं कर पाता, जिसके कारण जो है ओवर फ्लडिंग हो जाती है मार्केट्स में। नो न्यू ड्रेनेज प्लान सिंस 1976। आप इमेजिन कर सकते हो कि 1976 से
कोई भी न्यू ड्रेनेज पैटर्न नहीं बनाया गया, ना कंस्ट्रक्शन किया गया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया गया है फॉर द ड्रेनेज सिस्टम इन दिल्ली। सेपरेट स्टॉर्म वाटर सिस्टम नीडेड टू प्रिवेंट ओवरफ्लो। अब देयर शुड बी एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसके कारण मानसून होती है, हैवी रेन्स होती है दिल्ली में, और उसका जो वाटर फ्लो होना है वो एक अलग चैनल होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो कि दिल्ली में नहीं है। अब जैसे देखिए, नो न्यू ड्रेनेज पैटर्न सिंस 1976 अकॉर्डिंग टू द पीडब्ल्यूडी ऑफिशियल। द एग्जिस्टिंग ड्रेनेज मास्टर प्लान डेट्स बैक टू 1976, डिजाइन टू अकोमोडेट द सिटीज पॉपुलेशन एट द टाइम, हैंडल 50 mm ऑफ रेन विद इन 24 आवर्स। और ये 1976 के समय के ड्रेनेज सिस्टम है, तभी का पॉपुलेशन कम था एज कम्पेयर टू 2024 में है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी मैनेज ये प्रॉब्लम है। दूसरा, इनएडेक्वेट इम्प्लीमेंटेशन। कोर्ट्स हैव designated PWD as the nodal agency for a new drainage plan, but so far only one consultant has been appointed. So यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार की भी फेल्यूर है, एमसीडी का भी फेल्यूर है, लोकल गवर्नमेंट की फेल्यूर है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्यूर है। आउटडेटेड ड्रेनेज सिस्टम 1970 से आप समझ सकते हो कि मतलब क्या कंडीशन है ये। और ये हम दिल्ली, अब क्या चाहिए, क्या नीडेड होना चाहिए, क्या इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को एक प्रायोरिटी बेसिस पे इसको जो रखना चाहिए कि ये मतलब एक आने वाले समय में कितना बड़ा इंसिडेंट हो सकता है, कितना बड़ा हादसा और भी क्रिएट कर सकता है। ये सब चीज़ों को देखते हुए सरकार को ये करना चाहिए क्या कि क्या लेआउट होना चाहिए, सेपरेट लेआउट होना चाहिए जब भी बारिश होती है, मानसून की बारिश होती है। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर emphasizes that इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन सेपरेट सिस्टम फॉर सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर। दिल्ली में क्या है ना कि जो सीवेज सिस्टम है और स्टॉर्म वाटर है, दोनों एक ही तरीके से, मतलब एक ही वाले नाले से जो ना पानी निकलती है, लेकिन यहाँ पे एक सेपरेट सिस्टम होना चाहिए जिसमें कि सीवेज का अलग हो बहाव और स्टॉर्म वाटर का जो बहाव है वो अलग हो, ताकि जो ओवरफ्लो हो जाती है ना वो ना, ये जो आपका बेसमेंट में ये ओवरफ्लो के कारण हुआ। ठीक है, हाउएवर दिस सिस्टम्स आर ऑफन कंबाइंड इन दिल्ली एग्जिबिटिंग द एक 2018 आईआईटी रिपोर्ट में रिकमेंड किया प्रायोरिटिंग द सेपरेशन ऑफ सीजनल स्टॉर्म वाटर फ्रॉम ईयर राउंड। सिंपल सी बात है कि जो आपका लेआउट सिस्टम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली का, चाहे वो स्टॉर्म वाटर हो चाहे सीवेज हो, दोनों का सेपरेट होना चाहिए ताकि ओवरफ्लो को वो कम कर सके। तो आप देख सकते हैं। तो भाइयों एंड दोस्तों, ये बहुत ही दुखद समाचार है, और मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है कि मतलब हम आते हैं छोटे छोटे गांव से दिल्ली में पढ़ने के लिए, और यहाँ पे ड्यू टू दी क्या बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की फेल्यूर, इंस्टीट्यूशन का फेल्यूर, सरकार की फेल्यूर, लोकल गवर्नमेंट की फेल्यूर के कारण हम जो है स्टूडेंट, हमारे जैसे एस्पिरेंट जो वो जान गंवा देते हैं। तो मैं सरकार से और जो भी इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट से मैं एक जस्ट रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस सारे कंडीशन को देखें और सिचुएशन को एक प्रायोरिटी देके आगे बढ़ने की कोशिश करें, ताकि छोटे छोटे